नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है निर्मला सीतारमण दोस्तों, जो कि वित्त मंत्री है दोस्तों। और मैं बता दूं कि ये जो है एक पैकेट है किसका दोस्तों, तो 45 लाख करोड़ का आम बजट है दोस्तों। और इस बजट में बताया जाता है कि 45 लाख करोड़ आगामी एक साल में कहां कहां खर्च होगा और भारत का विकास होगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि इस बार जो 23 तारीख के बजट आया है इसमें क्या था, तो टैक्सेस पे टैक्सेस है दोस्तों। और इतना टैक्स है दोस्तों कि शेयर मार्केट भी गिर गया। तो क्या बोले है इस टैक्सेस में, और इस टैक्सेस पे नाराज होकर के यहाँ पे खान सर भी नाराज हुए। और इस टैक्स पे यहाँ पे राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी का नेता है दोस्तों, और ये विपक्ष के एक अच्छे नेता की कैटेगरी में कह सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बता दूं कि ये टैक्स पे क्या बोले हैं वो जरूर सुनिएगा। सर, पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं। तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। ऐसे ही बजट आया तो आम पब्लिक सोचा कि इसमें हमें डेयरी मिल्क की तरह कुछ ना कुछ खास मिलेगा, लेकिन मिला क्या दोस्तों, बाबा जी के ठिल्ला और टैक्सेस मिला दोस्तों। मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि बटर पे, घी पे, एलमंड पे, बादाम पे 12% टैक्स लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी ये जो मोबाइल और चार्जर पे 6% का टैक्स लगता है, इस पे कम हुआ है दोस्तों। और सुनिए जरा, लोग जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, जो सैलरी लेते हैं 20,000 22,000 महीना कमाने वाले लोग सोचते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में रख करके अपना पैसा बढ़ाए दोस्तों। और लकी मैं बता दूं कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने जाते हैं, मतलब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो वहां पे लिखता है कि आपके लिए जोखिम हो सकता है, आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के इसमें पैसा डालें दोस्तों। लेकिन आप उसमें पैसा डालते हैं और पैसा बढ़ता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग निकालिएगा उस दिन आप 20% तक किसको दीजिएगा, गवर्नमेंट को दीजिएगा दोस्तों। मतलब 1 लाख में 20,000 किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि वहां पे जस्ट लिखता है कि यह जोखिम भरा हो सकता है दोस्तों। मतलब ये यही सुविधा है गवर्नमेंट कि देखिए जोखिम हो सकता है इसमें आइएगा तो, लेकिन जैसे कमाइएगा तैसे हम उसमें से 20% तक ले लेंगे। बाहर गजब गजब मामला है। और सुनिए जरा, मैं इस एक और बात बताऊंगा। और टैक्स देखिए, तेल पे देखिएगा यहाँ पे 33% तक टैक्स लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट आपका जो स्टेट है वो 26%, 27%, 22%, 19% तक भी लेता है। मतलब 100 रुपये के तेल में सोचिए कि 30 से 20, 50, मोर देन 50, 60% तक कौन 100 रुपये के में 60 रुपये कमा लेता है, कौन, गवर्नमेंट दोस्तों, सरकार दोस्तों, वह केंद्र और स्टेट दोनों मिल करके। और मैं बता दूं कि जो आप बउआ सबको जो बिस्किट खिलाते हैं दोस्तों, उस पे भी 18% तक यहाँ पे टैक्स लगता है। बउआ सबको बिस्कुट वाले पे भी टैक्स लगता है, लेकिन जो पढ़ने में सामान लगता है दोस्तों, कॉपी कलम किताब, उस पे भी भारत सरकार 12% तक टैक्स लगता है दोस्तों। लेकिन एगो काम गड़बड़ करके गए, शिक्षा पर 18% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए था। 18% रीजन क्या है? अच्छा, कई लोग हम लोगों से कहते हैं कि मास्टर साहब 18% जीएसटी लगा रहे हैं, आपको बहुत लहर रहा है। अरे हमको नहीं देना होता है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, आपको देना होता है। और मैं बता दूं कि जो लोग, ये तो मिडिल क्लास वाले बात करते हैं दोस्तों, और जो लोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 40% टैक्स कौन देता है, तो 1 करोड़ जो लोग कमाते हैं। अगर आपके 1 करोड़ है, ठीक ना, तो समझिए कि कितना
40% तक टैक्स देना पड़ जाता है दोस्तों। 1 करोड़ में से 40 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है। तो ये किसके लिए है? जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग दोस्तों। देखिए मैं बता दूं कि हम लोग तो यहीं पे रहेंगे क्योंकि उतना इनकम नहीं है, लेकिन यह 40 लाख जो देगा गवर्नमेंट को, उसको बड़ा अखरता है, ऐसा अखरता है कि लगता है कि गवर्नमेंट ने उसके पिछवाड़े में क्या डाल दिया है दोस्तों। ये जो है मतलब कि बहुत कष्ट होता है कि ये बास कर देता है। कौन? गवर्नमेंट, जो करोड़ रुपए कमाता है। और जिसके कारण मैं बता दूं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे न्यूज क्या आता है कि 6500 मिलियनियर्स क्या इन 2023 दुबई एंड सिंगापुर टॉप चॉइस, मतलब वेरी सम। कहने का मतलब देखिए ये जो है डाटा है एक कि 2023 में कि कितना लोग यहाँ पे देखिएगा 6500 से ज़्यादा 7000 लोग एक साल में कहाँ चले गए? दुबई और सिंगापुर। कौन लोग गए? जो करोड़ रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। सोचिए जरा कितना कष्ट की बात है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ कमाइएगा तो 40 लाख दीजिएगा, जबकि अन्य देश में ऐसा नहीं है। तो जो करोड़ रुपये कमा रहा है इस देश से अदर देश में जा करके वहाँ पे क्या करता है कि नागरिकता खरीद लेता है, वहीं पे सेटल हो जाता है। कौन? जो करोड़ रुपये कमा रहे हैं। क्यों मैं बात बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो ज़बरदस्ती मतलब उससे गवर्नमेंट लेता ही दोस्तों, पॉकेट में हाथ लगा करके पैसा लेके चला जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि हमें खुशी है कि हम एक टैक्स पेयर है। गरीब लोगों को भी खुशी होना चाहिए कि हम लोग एक टैक्स पेयर है दोस्तों। सबको खुशी होना चाहिए कि हम लोग एक टैक्स पेयर है दोस्तों। शिक्षा पे लेकिन टैक्स नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को दोस्तों। अगर शिक्षा पे टैक्स फ्री हो जाता तो जितने भी इंस्टीट्यूट है बच्चा सब को फ्री में पढ़ाने की क्षमता रखता दोस्तों। लेकिन जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, स्कूल वगैरह खोलते हैं दोस्तों, तो वह गवर्नमेंट के नज़र में जाता है। तो 18 एक बच्चा पे अगर 100 रुपये लेते हैं तो 18 रुपये किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मैं बता दूं कि यह नहीं होना चाहिए। खान सर्विस पे बात बोले हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं आप सभी को कि इतना टैक्स आप ले लीजिए गवर्नमेंट हम लोग से, लेकिन मैं बता दूं कि सुविधा के नाम पे क्या मिलता है? सुविधा के नाम पे क्या मिलता है? एक बात बताइए हमें कि इतना लोग टैक्स देता है लेकिन आम पब्लिक को मिलता क्या दोस्तों? क्या मिलता है? आप सोचिए जरा कि क्या आपका बच्चों को, अभी मैं खास करके बिहार की बात कर रहा हूँ, कि आपके और हमारे बच्चों को या हमको कुछ खास शिक्षा का व्यवस्था नहीं मिलता है दोस्तों। जो प्राइवेट हुआ करता था वह जब मर्ज हुआ सरकारी, कौन जो सड़क के किनारे था, जो 4 लाइन में इधर पड़ा था, वो आज तक मर्ज का मर्ज ही है दोस्तों। सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ नहीं रहा है दोस्तों। और मैं बता दूं कि वह मर्ज और सरकारी स्थिति का भी जो नया बढ़ने का कोई उसमें कार्य हुआ नहीं है। अस्पताल का स्थिति भी सभी जगह नहीं है। हाँ, एम्स वगैरह में कुछ ठीक है, लेकिन छोटे स्तर पे जो अस्पताल है, छोटे छोटे अस्पताल जो गांव लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, उस पर कुछ सुविधा नहीं है। जा करके आकर के देख लीजिएगा, अगर आपके गांव में भी होकर के वहाँ भी विजिट कर लीजिएगा दोस्तों, इससे कुछ सुविधा खास नहीं है दोस्तों। तो ये सुविधा नहीं है दोस्तों, और शिक्षा के भी उतना सुविधा नहीं है दोस्तों। तो शिक्षा पे सवाल उठाना चाहिए। क्या मैं बता दूं कि स्मार्ट गांव का जो बात था, टैक्स ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक भी स्मार्ट गांव बनते हुए दिखा दीजिए। स्मार्ट गांव दैट मीन्स क्या होता है दोस्तों, उसका लेखा जोखा मैं दे दूंगा। वहाँ पे स्पष्ट नजर आता है कि स्मार्ट गांव मतलब कि ये सुविधाएं होना चाहिए। गांव में रोड एक नंबर का होना चाहिए, गांव में सोलर पैनल होना चाहिए, गांव में हरियाली होना चाहिए, गांव में मतलब कि नाली एकदम साफ होना चाहिए दोस्तों, कैमरा लगा रहना चाहिए, और इतना ही न तो अस्पताल का स्थिति सही होना चाहिए दोस्तों। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो टैक्स ले रहे हैं तो सही है गवर्नमेंट, लेकिन मैं बता दूं टैक्स के नाम पे आम पब्लिक को सुविधा क्या मिल रहा है, वो उस पर भी आप विचार कीजिए। उस पर भी हम लोग को सवाल उठाना चाहिए। अगर टैक्स दे रहे हैं तो फिर हम प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजे बच्चे को? सरकारी स्कूल जब सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो सरकारी स्कूल इतना मजबूत क्यों नहीं है कि बच्चा को प्राइवेट में भेजना पड़ रहा है दोस्तों? इस पे भी सवाल उठाना चाहिए हम लोगों को। मैं बता दूं कि सुविधा बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ध्यान से सुन लो, सुविधा आपको देना पड़ेगा जितना टैक्स आप लोग हम लोगों से लेते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।